और बड़ी खबर बिहार से उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि रुपौली सीट से बीमा भारती हार गई। आरजेडी की उम्मीदवार थी, तीसरे नंबर पर बीमा भारती पहुंच गई। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीत गए। दूसरे नंबर पर वहां से जो जेडीयू के उम्मीदवार थे। और ये बड़ी खबर, बीमा भारती ये पहले पूर्णिया से सांसद लड़ी थी, यहाँ पे पप्पू यादव ने इनको हरा दिया था, काफी बवाल हुआ था। हालांकि यहां पर पप्पू यादव ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। तीसरे नंबर पर पहुंची और यहां पर अप्रत्याशित रूप से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मार ली। दूसरे नंबर पर एनडीए के उम्मीदवार रहे और बीमा भारती, जिन पर काफी सबकी नजरें थी, वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई। आरजेडी को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। और देखिए किस तरीके से यहां पर पप्पू यादव ने भी उनका समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद उनको यहां पे सफलता हाथ नहीं। और ज्यादा जानकारी साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवपूजन झा हमारे साथ है। शिवपूजन जी, इस सीट पर सबकी निगाहें थी। बीमा भारती लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन इस बार पप्पू यादव ने खुद उनका समर्थन किया, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर चली गई। हाँ, बहुत दिलचस्प मैं कहूँगा कि यह चुनाव हुआ है। जाहिर तौर पर बीमा भारती जो 2005 से लेकर के अब तक लगातार वहाँ से जीत दर्ज कर रही थी और आखिरकार जदयू का दामन छोड़ करके राजद का उन्होंने हाथ पकड़ा और फिर वो चुनावी मैदान में उतरी थी। लोकसभा चुनाव में वहाँ पर पप्पू यादव के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था बीमा भारती को, और एक बार फिर से रुपौली से ही उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की ठान ली। तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार इनके लिए जो है कैंपेनिंग में देखे गए थे। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहीं दूसरी ओर जदयू के खेमे से भी तमाम लोग, मुख्यमंत्री सहित, वो भी वहाँ कैंप कर रहे थे। मुख्यमंत्री कई बार वहाँ पर गए और कैंप किया अपने कैंडिडेट के लिए, कालाधार मंडल के लिए। लेकिन आप नतीजा देखिए कि एक निर्दलीय चुनाव जीत जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के शायद दोनों ही पार्टियों को फिर से एक बार मंथन करने की आवश्यकता है। भाजपा को मंथन करने की आवश्यकता है। वजह साफ है कि भाजपा ने भी अपनी ताकत झोंकी थी जदयू कैंडिडेट के लिए। और इसमें जो उपचुनाव है, अगर सिर्फ हम बिहार की बात करें तो ये उपचुनाव कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव का। तो इसमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों के लिए सोचने वाली बात है। जाहिर तौर पर दोनों के लिए आत्मचिंतन का वक्त है और दोनों को सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई। इंडिया गठबंधन जब बना था तो वो ताल ठोक करके कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर बिहार में जो है अधिकांश सीटों पर वही काबिज होंगे, लेकिन परिणाम जो है उसके विपरीत आए। 4 सीट पर राजद सिमट करके रह गई। तो मुझे लगता है कि राजद को अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को रिथिंक करना पड़ेगा, फिर से विचार करना पड़ेगा, खास करके कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के। याद होगा आपको कि स्थापना दिवस के दौरान तेजस्वी यादव ने इस बात को दोहराया था कि इस बार शायद कैंडिडेट्स जो है तकरीबन 30% कैंडिडेट्स की छंटनी हो सकती है। यानी कि अभी से ही राजद अब कोशिश कर रही है कि सूटेबल कैंडिडेट जो है वो दिए जाएं। हाँ। ये स्ट्रेटजी अगर रहेगी तो शायद उनके लिए काम हो सकता है। नहीं तो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होने